नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिला परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर जमुना विहार स्थित एक निजी होटल में शुरू हुआ, जिसमें पंचायत राज कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा सके। प्रशिक्षण शिविर में कर्मचारियों को कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिला परिषद उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने कहा, सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, वह उसका लाभ प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों को यहां पर उनके कार्य को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यशाला 3 दिन तक आयोजित होगी। ये जो स्वराज अभियान के तहत जो कार्यशाला रखी है, इसका उद्देश्य है गांव में बैठा हुआ अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, वहां तक जो पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो वहां तक पहुंचे, लोग जागरूक हो और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो अंतिम छोर तक पहुंचे और जनप्रतिनिधि और जो अधिकारीगण है वो जागरूक हो। काफी कुछ सीखने को मिले इससे, और जनप्रतिनिधि जागरूक होकर के जो अंतिम छोर तक विकास पहुंचे, अंतिम छोर तक जो सेवा का लक्ष्य है वो पहुंचे। बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो ध्येय है कि अंतिम छोर तक लाभ पहुंचे, इसी के तहत ये कार्यशालाएं आयोजित की जाती है और ये कार्यशालाएं इस दिशा में काफी उपयोगी साबित होती है। नेहरू उद्यान के पास सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर परिसर में अतिथि के रूप में कल्प वृक्ष का पौधा रोपते हुए एसडीएम ओम प्रभा एवं महाराज जोगेश्वर दास ने कहा कि कल्प वृक्ष का जोड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ मनोकामना पूर्ण करने वाला पौधा माना जाता है। साथ ही विवाहित जोड़े कल्प वृक्ष की परिक्रमा लगाकर विवाह बंधन की प्रगाढ़ता एवं लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। कल्प वृक्ष का पौधा उपलब्ध करवाते हुए इंटेक भीलवाड़ा कन्वीनर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि कल्प वृक्ष लंबी उम्र का पौधा होने के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वयोवृद्ध समाजसेवी रामनिवास झंवर, रामस्वरूप तोषनीवाल की अगुवाई में ललित लोढ़ा, प्रदीप चौधरी, प्रकाश सांगावत, दीपक तोषनीवाल सहित कई लोगों ने भी पौधारोपण किया। तैयारी रही हरित भीलवाड़ा की ओर एक कदम बापू वाटिका भी हमारे यहाँ विकसित है, और जो वन विभाग है उसका साथ एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और जो 4 औषधीय पौधे हैं उनका भी वितरण किया जा रहा है और सभी को प्रेरित किया जा रहा है कि वो इन औषधीय पौधों को अपने यहाँ पे लगाएं, उनको संरक्षित करें। तो उसमें अश्वमेघ, कालमेघ और अश्वगंधा, मैं गलती बोल रही हूँ, तुलसी और गिलोय, ये औषधीय पौधे हैं। इनका महत्व हमने कोरोना टाइम में भी देखा है। आज यहाँ पे कल्प वृक्ष के नर मादा जोड़े का यहाँ पे पौधारोपण किया गया है, और इनका हमारा सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है, और साथ ही साथ जो औषधीय महत्व है वो भी हम जानते हैं। तो मैं बिल्कुल जो बाबूलाल जी जाजू है पर्यावरण प्रेमी, उनको साधुवाद देती हूँ कि वो ऐसे टाइम पे प्रोग्राम करते रहते हैं हरित भीलवाड़ा की ओर। थैंक यू वेरी मच। अली बालाजी के परिसर में एसडीएम मैडम ओम प्रभा जी के मुख्य आतिथ्य में जोगेश्वर दास जी जो यहाँ के महंत है, उनके सानिध्य में सर्वाधिक पूजनीय और सर्वाधिक उम्र वाला कल्प वृक्ष का नर मादा यानी जोड़ा यहाँ रोपित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी दीपक जी तोषनीवाल ने और यहाँ के ट्रस्टियों ने ली है। कल्प वृक्ष अति पूजनीय के साथ साथ धार्मिक सर्वाधिक महत्व वाला पौधा है, जिसको लगाने के बाद शादी में नवविवाहित जोड़े इसके फेरे लेते हैं और इसके धोग लगाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पुराना अजमेर ज़िले के सोखलिया में 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा आज भी मौजूद है। भीलवाड़ा ज़िले में मंगरो आमा के पास फलोदी एक धार्मिक स्थल है, वहाँ भी इसका जोड़ा रोपित किया गया है।
मैंने पिछले 5 सालों में लगभग 15 जोड़े रोपित किए हैं। सर्वाधिक पुराना जोड़ा भीलवाड़ा शहर में हंसराम जी के उदासीन आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले रोपित किया था नर्मदा। वो आज बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले चुका है और आज इस पौधारोपण में सभी यहाँ के ट्रस्टी शामिल हुए। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार की जो योजना है वन मंत्रालय की, राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत की, जिसमें औषधीय पौधे, जिसमें कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी और नीम गिलोई, ये जो सरकार पौधे निःशुल्क बांट रही है, घर घर पहुंचा रही है, या आप खुद जागरूक होकर के इन पौधों को लाइए और इन्हें अपने घर में लगाइए। कोरोना काल की महामारी से और अनेक रोगों से बचने के लिए ये पौधे निश्चित रूप से फायदेमंद रहेंगे। अगर किसी को औषधीय पौधों की ज़रूरत हो, वो मेरे से भी संपर्क कर सकता है। ये सारे पौधे मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय ग्रामीण आजीविका समन्वय समिति और राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को समूह के बचत खाते समय से खोलने और बैंक ऋण आवेदनों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिससे कि विभाग के लक्ष्यों को नियत समय तक प्राप्त कर सकें। नकाते ने कौशल और आजीविका विकास निगम के अधिकारियों से जिले में संचालित ट्रेनिंग कोर्सेज और रोजगार के लिए चल रही नई स्कीमों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए नवाचार के रूप में कृषि से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने और कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों के लिए कृषकों को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बेरवा, अग्रणी जिला प्रबंधक स्वराज मीणा, नाबार्ड डीडीएम आत्मा प्रोजेक्ट के उपनिदेशक, कौशल आजीविका विकास निगम की डीएम दीपिका दादीच, जिला प्रबंधक रामप्रसाद शर्मा, जिला प्रबंधक गोविंद सिंह एवं आजीविका से राजेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा महिला मंडल द्वारा सातुड़ी तीज के त्योहार का कार्यक्रम सुबह 11 बजे मोदी ग्राउंड के पीछे वाले उद्यान में किया गया। महिला जिला अध्यक्ष संपति देवी पडियार ने बताया कि यह व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु, संतान प्राप्ति और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। महिला जिला प्रवक्ता जशोदा मंदारिया ने बताया कि कार्यक्रम में प्रेम देवी, गरोटिया, देव गुंदालिया, सीमा सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। भिलवाड़ा जिले की सुमाणा पंचायत समिति में कोरोना के समय अच्छा कार्य करने वालों का मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार द्वारा लॉकडाउन सारथी सम्मान समारोह किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें मोमेंटो और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि चावंड सिंह ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रधान श्याम गुर्जर, स्थानीय सरपंच संघ के अध्यक्ष अमित चौधरी, जिला परिषद सदस्य हर्षिता पहाड़िया के साथ ही सरपंच प्रतिनिधि और विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रतीक वैष्णव ने किया। सुवाणा पंचायत समिति सरपंच संघ अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायत स्तर पर कोरोना काल में सरपंचों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। इसके कारण उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिससे कि वे भविष्य में भी इस उत्साह के साथ कार्य करते रहें। वहीं मेवाड़ विश्वविद्यालय के सिविल सर्विसेज डायरेक्टर डॉक्टर लोकेश शर्मा ने कहा कि मेवाड़ विश्वविद्यालय हमेशा से ही अच्छे कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करते हुए आया है। सरकार और जिला प्रशासन ने सभी विभागों का तो सम्मान किया, मगर सरपंच और ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके कारण हमने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। प्रोग्राम रखा है, सरपंचगण CR, DR सम्मान समारोह रखा है। पंचायत स्तर के ऊपर सरपंचों ने बहुत मेहनत की है कोरोना काल के अंदर, दोनों काल के अंदर, और काफ़ी सरपंचों को कोरोना के अंदर हमारे सरपंच काफ़ी शहीद भी हो गए हैं। इसके लिए सम्मान समारोह किसी रखा नहीं। पुलिस विभाग का सम्मान हुआ है, डॉक्टर का सम्मान हुआ है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो सम्मान समारोह रखा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
जैन एकता के संपोषक संत शिरोमणि पूज्य आचार्य महाश्रमण का भिलवाड़ा में सानन चातुर्मास गतिमान है। आदित्य विहार टेरापंथ नगर परिसर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई आध्यात्मिक मेला लगा हुआ हो। देश भर से भी शांति दूत के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर जारी है। शांति दूत आचार्य महाश्रमण ने अपनी धर्म देशना में कहा, व्यक्ति के मन में अगर कोई उलझन आ जाए तो फिर जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक मन शांत नहीं होता। अगर उत्तर सही नहीं मिले तो फिर भी मन में असमाधिमय अशांत बन जाता है। प्रश्न करने वाला अपनी सीमा में स्वतंत्र होता है, उत्तर देने वाला परतंत्र होता है। उत्तरदाता की सफलता इसी में होती है कि वह संतोषजनक उत्तर दे सके। विषय का जानकार हो वही उचित उत्तर दे सकता है। कौन सा प्रश्न किससे पूछना है यह विवेक जरूरी है। ठाणम सूत्र में समाधि के 10 प्रकार बताए गए हैं जिसमें आत्मा को समाधि मिल सके। आचार्यवर ने आगे फरमाया कि व्यक्ति की मानसिक शांति, समाधि और असमाधि उसके स्वयं के हाथ में होती है, दूसरे तो अंश मात्र निमित्त बन सकते हैं। अगर जीवन को समाधिमय शांतिमय बनाना है तो दिमाग में हर किसी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिमाग अनुपयोगी बातों से भरा रहेगा तो समाधि बनी रहेगी। व्यक्ति को अपने जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, बेईमानी, परिग्रह इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। ये चीजें व्यक्ति को असमाधि की ओर ले जाती हैं। इनसे बचकर व्यक्ति को अपना जीवन समाधिस्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में अक्षय छाजेड़, प्रज्ञा चक्षु, शांतिलाल चौरडिया, अर्जुन मेड़तवाल, ऐश्वर्य जैन ने अपने भावों की अभिव्यक्ति दी। पत्रकारिता वर्ग से जुड़े भिलवाड़ा संभाग के कई पत्रकारगण शांति दूत आचार्य महाश्रमण के दर्शन के लिए उपस्थित हुए, पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य प्रवर ने प्रेरणा देते हुए कहा कि पत्रकार हवा का काम करते हैं। जिस प्रकार पुष्प की सुगंध हवा से फैलती है उसी प्रकार पत्रकार समाज में अच्छी बातें फैलाने का कार्य करते हैं। पत्रकारिता में जहां तक हो सके कार्य में नैतिकता और ईमानदारी हो, जनता को भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक खुराक भी मिलती रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री ने पूर्व मुनि गौतम कुमार को 1 सितंबर को भिलवाड़ा में पुनः दीक्षा प्रदान करने की घोषणा की। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। महावीर इंटरनेशनल डायमंड भिलवाड़ा के विशेष सहयोग से व महावीर इंटरनेशनल कनक, जीतो लेडीज विंग, विप्र फाउंडेशन, भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा, गोपालगंज माहेश्वरी सेवा समिति, लायंस क्लब स्टार, लायंस क्लब भास्कर, लायंस क्लब शक्ति, लायंस क्लब प्रताप भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व स्तरीय थायरोकेयर लैब मुंबई द्वारा 10 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर एवं जांच रिपोर्ट का हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा परामर्श। मात्र एक ब्लड सैंपल से पूरे शरीर की सामान्य एवं विशेष जांचें। एक विशेष पैकेज के तहत पूरे शरीर की 7,500 रुपए कीमत की जांचें मात्र 1,499 रुपए में। दिनांक 20 अगस्त से 29 अगस्त, समय प्रातः 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। स्थान खांडल विप्र समाज छात्रावास, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, शास्त्री नगर। थायरोकेयर सेंटर, होटल राघव कॉम्प्लेक्स, महेश भवन के सामने, रोडवे बस स्टैंड। मोबाइल नंबर 7073777740, 7073777790। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस,
महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। संगीत कलाकार एवं साउंड श्रमिक यूनियन अजमेर संभाग की ओर से तहसील स्तर की आम सभा का मांडल तालाब की पाल पर आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, मांडल पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण मंडोवरा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संजय तिवारी, जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पारिक, मनोनीत पार्षद सत्यनारायण कुमावत, नगर परिषद भीलवाड़ा, संभाग अध्यक्ष एवं कई कलाकार उपस्थित थे। अध्यक्ष गोपाल वैष्णव ने सभी कलाकारों की ओर से अपनी समस्याओं से मांडल प्रधान को अवगत करवाया। कोरोना के बाद कलाकारों को आजीविका का जो संकट खड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ सहयोग एवं कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं, उनका प्रत्येक कलाकार तक लाभ मिले, इस पर मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत ने आश्वासन दिया कि कलाकारों की जो भी समस्याएं होंगी उसको मांडल विधायक रामलाल जाट से अवगत कराएंगे और कलाकारों की जो भी आवश्यक सहयोग की योजनाएं होंगी उसका प्रत्येक कलाकार तक लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ सभी का उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। ज्योति मंदिर दतिया में झूलेलाल भगवान का चालीहा महोत्सव विगत 24 अगस्त को करण सागर तालाब पर बड़े ही धूमधाम से बाराणा साहिब निकालकर पूजा अर्चना के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर पूज्य हजारी राम पंचायत के मुखी वाटूमल, वजीर साहिब ओम प्रकाश, भगत साहिब जय रामदास, जय कुमार, अंजू रत्नाणी, विजय सचदेव, सुनील रत्नाणी, विनोद रत्नाणी, राजू कुकरेजा, नरेश रत्नाणी, श्याम रामावी, पवन गवारा आदि भक्तजन मौजूद रहे। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पैफी के राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन पद पर शारीरिक शिक्षक शिक्षा विभाग शंकर चंदेरिया को भिलवाड़ा चेयरमैन पद पर डॉक्टर रीना पूनिया, सचिव पैफी राजस्थान चैप्टर ने नियुक्त किया है। चंदेरिया की नियुक्ति पैफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर A.K. उप्पल की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पीयूष जैन ने 2 साल के लिए की है। चंदेरिया ने बताया कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के प्रसार के लिए गठित संगठन है जो भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय से संबद्ध संस्थान है। चंदेरिया विभिन्न खेल संगठनों से भी जुड़े हैं। पूर्व में राजस्थान सरकार में भी खेल प्रकोष्ठ महासचिव भी रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन एवं वार्ड नंबर 37 के पार्षद मोहिनी माली ने भीमगंज थानाधिकारी सुरजीत सिंह चौधरी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन ने पूरे स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र का महत्व बताया। साथ में क्षेत्र के नागरिक सुखमाल जी चौधरी, अभिषेक पाटोदी, सागरमल सैनी, दिलीप जैन, रोहित, सूरज, राहुल आदि लोग उपस्थित रहे। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान भिष्टी सक्का बिरादरी विकास समिति
भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर भिष्टी कर्मचारियों के रिक्त एवं पैटर्न अनुसार पदों पर वित्त विभाग से मंजूरी दिलाने की मांग की है। अजमेर संभागीय अध्यक्ष मोहम्मद शानू अब्बासी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राजस्थान में अब्बासी समाज ने एक साथ एक समय ज्ञापन दिया और अपनी बात को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया है। अब्बासी समाज को उम्मीद है कि राज्य सरकार शीघ्र ही हमारी मांगे पूरी करेगी। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कय्यूम मोहम्मद सक्का ने बताया कि लगभग 150 जगहों पर 150 विज्ञापन दिए हैं। इस मौके पर भीलवाड़ा सदर फखरुद्दीन अब्बासी, संरक्षक इशाक बागवान, यूथ शहर अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अब्बासी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद लतीफ अब्बासी आदि लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद शाखा मंडल के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ास में गुरुवंदन छात्राभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रकल्प प्रभारी रमेश चंद्र बलाई ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं वंदे मातरम गान के साथ किया गया। स्थानीय विद्यालय एवं पीईईओ गोड़ास क्षेत्र के श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कुल 26 शिक्षकों को श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, कलम और उपरना उड़ाकर एवं 8 होनहार छात्रों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, कलम देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान नरेंद्र सिंह राठौड़ ने की। भाविप शाखा अध्यक्ष महेश पाराशर ने सभी सम्मानित गुरुओं को बधाई दी और 10 सितंबर को होने वाली भारत को जानो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए कहा। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सांवरमल यादव ने किया। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष महेश पाराशर, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी, विनोद सोनी, प्रमोद इनानी, रामगोपाल जीनगर, सुनीता पारिक आदि लोग मौजूद रहे। 4 सितंबर को शाहपुरा में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विमोचन किया। शाहपुरा में आगामी 4 सितंबर को शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों और समाज सेवी की ओर से आयोजित किए जाने वाले 10वें रक्तदान शिविर को लेकर आयोजन समिति के सदस्य जयपुर स्थित आवास पर राज्य के शिक्षा मंत्री एवं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिले। सदस्यों ने शाहपुरा क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे हरित पाठशाला अभियान, रक्तदान शिविर एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से आगामी 4 सितंबर को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडगेट शाहपुरा में आयोजित किए जाने वाले 10वें रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन का अनुरोध किया, जिसका मंत्री ने अनुरोध सहर्ष स्वीकार करते हुए पोस्टर का विमोचन किया और शाहपुरा ब्लॉक के रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण अभियान से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, समाज सेवियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए रक्तदान एवं पौधारोपण को मानवीय कार्य बताते हुए हरित पाठशाला अभियान में और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कुंडगेट विद्यालय में हरित पाठशाला अभियान में किए गए कार्य की सराहना भी की। पीईईओ माताजी का खेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संतोषपुरा में अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय नशा मुक्ति पर कार्यगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें एसीबीईओ द्वारका प्रसाद जोशी, जब्बार खान देशवाली मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य लक्ष्मण मीणा तथा विकास अधिकारी प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पीईईओ माताजी का खेड़ा के समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने भाग लिया। नवविवाहित जोड़े ने सावन मास की सातोड़ी तीज मनाई। पेशे से वकील सुषमा शर्मा ने पूरे राजस्थानी परिधान में पति अंशुल शर्मा के साथ झूला झूलकर और पौधे लगाकर तीज के दिन की शुरुआत की। अंशुल शर्मा ने बताया कि हम हर साल पौधे लगाकर ही अब तीज मनाएंगे। रायला थाना क्षेत्र के गांगलास ग्राम पंचायत के नया खारड़ा के आसन में बाबा रामदेव का भंडारा शुरू किया गया। सुबह 8:15 बजे मूर्ति स्थापना कर हवन किया गया। आयोजक सुरेश चंद्र रेगर ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 24 घंटे राम रसोड़ा जारी रहेगा। 15 दिन तक भंडारा चलेगा। यहाँ अखंड ज्योत जलेगी। पदयात्री के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। भामाशाह भवर सिंह सिसोदिया, महिपाल चौधरी ने द्वीप प्रज्वलित कर राम रसोड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान देवेंद्र सिंह, गणपत लाल, हजारी लाल, गोपाल लाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।
खेल और शिक्षा से ही शाहपुरा का विकास हो सकता है। शाहपुरा तहसील में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। गुड मॉर्निंग क्लब बास्केटबॉल कॉलेज ग्राउंड में मेहमान के रूप में महामहिम राज्यपाल कर्नाटक थावर चंद गहलोत के ओएसडी शंकर गुर्जर उपस्थित रहे, जिनका पूर्व पार्षद एवं एडवोकेट दीपक पारिक ने सभी खिलाड़ियों का परिचय देते हुए उनका शाब्दिक स्वागत किया। शंकर गुर्जर एवं हंसराज का सभी खिलाड़ियों से परिचय वरिष्ठ खिलाड़ी राजेश अग्रवाल और पीयूष चावला ने करवाया। इस अवसर पर ओएसडी शंकर गुर्जर ने कहा कि शाहपुरा में विकास का एकमात्र रास्ता खेल और शिक्षा के रास्ते से होकर गुजरता है। शाहपुरा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। हमारी राजनीति की प्रथम पंक्ति को शिक्षा और खेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शाहपुरा तहसील के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसमें सभी खेलों के विकास के लिए सभी प्रकार के खेल मैदान एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रयासरत हूं। अंत में वीरेंद्र सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। चौखटियों एवं निर्माण स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चले विशेष पंजीयन अभियान में भिलवाड़ा जिले द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य पर मंगलवार को जयपुर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली द्वारा भिलवाड़ा जिले को सम्मानित किया गया। यह सम्मान पुरस्कार तात्कालिक उप श्रम आयुक्त संकेत मोदी और श्रम निरीक्षक मधुबाला जाट ने प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रम राज्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर सराहना करते हुए भविष्य में भी निरंतर इसी तरह कार्य करने की शुभकामनाएं दी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।